वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 9th ऑफ जुलाई 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक रिटर्न क्या रह सकता है। मजीद हमें बाइंग और सेलिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है वो एरियाज अवेलेबल हैं। मजीद हम अपने सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आज के दिन हमने कौन कौन से ट्रेड्स जो हैं वो की हैं। और इंशाल्लाह ताला गोल्ड के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एरियाज दिए थे कि हमारे पास ये सेलिंग के जोन्स हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक बेस्ट सेलिंग का जोन है जो मैंने आप लोगों के साथ बताया था। और मज़ीद हमारा जो बाइंग का जोन था एक हमारा ये था जो हमारे पास टेस्टेड हो चुका था। उसके बाद हमारे पास ये जोन था बाइंग का। उसके बाद अभी ये जो दो जोन्स थे वो थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट हमें इन्हीं जोन्स में से उठती हुई भी नज़र आई है, मज़ीद यहाँ से गिरती हुई भी नज़र आई है। तो प्राइजेस हमारे जो एरियाज थे उन्हीं के ही अराउंड प्ले करते हुए नज़र आ रही है। मज़ीद जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि हमारे पास गोल्ड, क्योंकि मैं पर्सनली गोल्ड को बुलिश मज़ीद फ़िल वक़्त जो है वो नहीं देख रहा। गोल्ड का मैं सेलर हूँ इस वक़्त फॉर सम टाइम्स, क्योंकि प्राइसेस में माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास 3180 तक हमें अपकमिंग कुछ वीक्स में जो है वो सेलिंग साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती हैं। अच्छा, मज़ीद ये वाला एरिया भी हमारे पास स्टिल वैलिड है। ठीक है, ये वाला जो हमारा एक जोन था थोड़ा सा बड़ा एरिया है, ये मैंने पिछले एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। ये स्टिल हमारे पास वैलिड है। और ये वाला जो एरिया ये अब मज़ीद कोई खास वैलिड नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पे कुछ नया एक जो छोटा सा है वो डिमांड जोन मार्क करेंगे। अब मज़ीद हमारे पास, अच्छा सबसे पहले तो बाइंग के ऊपर बात कर लेता हूँ। बाइंग के ऊपर अगर मार्केट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया है जो कि स्टिल वैलिड है। उसके बाद हमारे पास ये एरिया है, टाइम फ्रेम जो है वो हमारे यहाँ पे H1 का है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हमारे पास एरिया वो है 3282 से लेके 3287 का एरिया। ठीक है, 88 का एरिया, सॉरी, 88 से लेके 3282 का एरिया। उसके बाद 3267 से लेके 3273 का एरिया। तो ये दो हमारे पास डिमांड जोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं। बट अगर मार्केट ने हमारे पास ये जोन ब्रेक किया तो डायरेक्टली मार्केट जो है वो 6570 3270 तक हमें जो है वो सेल साइड जाते हुए नजर आ सकती हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 80। आप कह सकते हैं 70 टू 65 के दरमियान हमें मार्केट जो है वो जो सेल साइड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। अच्छा, मज़ीद अगर तो मैं सेलिंग की बात करूं तो हमारे पास सेलिंग के लिए यहाँ से मैं कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। वैसे तो बेस्ट जो एरिया हमारे पास यहाँ पे निकल रहे हैं वो ये वाले एरियाज़ हैं। ये वाला एरिया है, ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जोन है। यहाँ तक अगर हमारे पास प्राइसेस आती हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा जो है वो ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है। एक तो हमारे पास ये जोन है, इसके अलावा अगर हम इसके अंदर जाके भी वॉल्यूम्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे ये भी हमारे पास यहाँ से भी टेस्टिंग देके गया है मार्केट का। और इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमारे पास यहाँ पर भी एक जोन जो है वो बन रहा है। गिव मी अ सेकेंड, इसको भी जो है हम वो मार्क करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास M1 के अंदर ना एक वो भी बन रहा है, अब कह सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इसके अलावा हमारे पास ये जोन भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दो हमारे टूवर्ड सेल साइड के जोन्स रहने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर हम M5 के ऊपर कुछ छोटा यहाँ से एक जोन मार्क करना चाहें तो वो हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि ये इतना सा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा जोन है वो है 3304 से लेके 3306 का जोन। ये आपका 20 पिप्स का आपका ये एरिया है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो है वो हमारे पास अब मजीद बुलिश साइड आ सकती हैं और इस जोन से या माइट भी पॉसिबल कि हमारे पास इस जोन से प्राइसेस जो हैं वो दोबारा टू सेल साइड जा सकती है इन दोनों जोन से। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जोन है ये है हमारे पास 3310 से लेके 3313 का एरिया। उसके अलावा जो हमारे पास जोन है वो है 3318 से लेके 3321 का एरिया। ठीक है, इसको इन दोनों एरियाज को भी आपने जहन में रखना है। बाकी मज़ीद अगर तो बाइंग की अगर मैं बात करूँ ना तो बाइंग के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एरियाज अवेलेबल हैं। क्योंकि आज के दिन हमने अपने सिग्नल ग्रुप में भी अल्हम्दुलिल्लाह से सेलिंग कैप्चर की है, बाइंग जो है वो नहीं कर सके क्योंकि मूव जो है वो बहुत शार्प था। M5 का डायरेक्ट रिजेक्ट हुआ, अगला M5 उठ गया तो अराउंड ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो छोटे होते हैं कंपेरेटिवली, इस वजह से। अच्छा, बाइंग का ये जो हमारे पास यहाँ पर एरिया अवेलेबल है वो हमारे पास ये वाला एक जोन है। ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूशन सेंस में भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से टेस्टिंग के ऊपर हम बाइंग भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं मार्केट को। वरना मजीद जो हमारे पास मेजर एरियाज है वो हमारे पास बॉटम साइड पे ही अवेलेबल है। अच्छा, हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो है 3293 से लेके 3296 का एरिया, 30 पिप्स का आपका ये जोन है। अच्छा, अब H1 के ऊपर अगर मैं करूँ चार्ट को और थोड़ा सा हम जूम आउट करें, बिग पिक्चर देखें,
तो दे आर द पॉसिबिलिटीज़ के प्राइसेस हमारे पास यहाँ तक रिट्रेस बैक करें और यहाँ से ड्रॉप करें, इस लो का ब्रेकआउट दे और मज़ीद मार्केट जो है वो यहीं पर ही एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हुए मज़ीद हमें इस तरह से जो है वो अपकमिंग डे में सेलिंग साइड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा अपकमिंग डे में प्ले होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी आज के सिग्नल्स के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो है वो सेलिंग की थी गोल्ड में। टॉप से ही हमने सेलिंग की थी, पहले एक दफ़ा सेल करवाया था, उसको जो है मैंने क्लोज़ करवा दिया था। ओके, और उसके बाद दोबारा से जो है हमने मार्केट के अंदर सेलिंग की थी। ठीक है, और फिर जो है हमने इसको भी जो है वो बुकिंग करवाई थी इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो टीपी सेकंड था वो हमारा 21 पे था, आई थिंक सो। ये तकरीबन 70 पिप्स की हमारी ट्रेड थी और इसके बाद जो है हमने अगेन जो है वो सेलिंग की ट्रेड की थी, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हमने जो है वो 100 प्लस पिप्स में जो है वो क्लोज करवाई थी। उसके बाद एक बाय का सिग्नल था लेकिन उसका जो है वो एसएल जो है वो हिट हो गया था। एनीवेज, अगर आप लोग हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग या तो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हमारी जो है वो एक्सनेस की आईबी जो है वो ज्वाइन करके हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रेगुलर बेसिस के ऊपर हम गोल्ड के अंदर जो है वो सिग्नल्स देते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे इस प्रीमियम ग्रुप का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। बाकी कल का दिन कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, रात के 11 बजे जो है वो एक न्यूज़ आ रही है जो कि एफओएमसी मिनट्स का डाटा है। तो कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर मूव देखने के लिए इतना कोई ख़ास नहीं मिलने वाला। होप सो इंशाल्लाह ताला आप कल दोबारा इंशाल्लाह ताला ट्रेड करेंगे। आज भी हमने लाइव स्ट्रीम पे भी ट्रेड की थी, लाइव स्ट्रीम पे अब हम रेगुलर हो चुके हैं, पिछले कुछ दिनों से जो है वो रेगुलर लाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो होप सो जितने भी मेरे टिकटॉक के व्यूअर्स हैं वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जैगम एफएक्स इनसाइट्स, ताकि आप लोग भी जो है वो हमारे साथ लाइव ट्रेड्स कर सकें। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।